नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण पर महत्वपूर्ण अपडेट है सभी के लिए कि सत्र शुरू हो चुका है और सत्र शुरू होते ही हमने हमारे जो ऑफलाइन जो माध्यम है उसके अनुसार कक्षा अध्यापक को दे दिया है और इसी तरह से कक्षा अध्यापक निर्णय करने के बाद हमने विषय भी उनको अलॉटमेंट कर दिए हैं। अब ये दोनों ही कार्य हम शाला दर्पण में किस प्रकार से करेंगे, कक्षा अध्यापक की मैपिंग हम किस प्रकार से करेंगे और विषय अध्यापक की मैपिंग उसके अंतर्गत RKSMB के और रिजल्ट दोनों के लिए हम किस प्रकार से करेंगे, इसका पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि सभी प्रकार के जो अपडेट हम लिख के आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर। साथियों, विद्यालय के लिए सत्र शुरू होते ही हमें कक्षा अध्यापक मैपिंग और विषय अध्यापक मैपिंग भी करनी होती है और RKSMB के लिए भी हमें विषय अध्यापक मैपिंग करनी होती है। तो इन सभी कार्य के लिए सबसे पहले आप शाला दर्पण पर लॉगिन हो जाएं और लॉगिन होने के बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ये शो होगा। इसमें जो कि कार्मिक वाला सेक्शन दे रखा है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक नया मेनू बार खुलता है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैंने पहले से इसके ऊपर टैप करके रखा हुआ है। इसके अंदर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन हमारे पास में है कक्षा अध्यापक मैपिंग, और इस कक्षा अध्यापक मैपिंग के ऊपर आपको करना होगा क्लिक, क्योंकि हमें इसकी एंट्री करनी है। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का जो डैशबोर्ड है ये हमें नज़र आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो सत्र हमारे पास में दिखाई दे रहा है, क्लास हमारे पास में यहाँ मेंशन है, सेक्शन यहाँ दे रखी है और क्लास टीचर हमें यहाँ पे जो ऑनलाइन करने पड़ेंगे। तो साथियों, हम यहाँ पर प्रत्येक कक्षा के वार जो कि हर प्रत्येक कक्षा है और उस कक्षा के लिए किसे हमने जो कक्षा अध्यापक नियुक्त करा है उसका नाम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं पहली कक्षा ले लेता हूँ। इसमें यहाँ पर जो क्लास टीचर यानी विद्यालय के अंदर जो भी कार्मिक है उनके नाम की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। इनमें से कौन कक्षा अध्यापक होगा पहली कक्षा का, उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी प्रकार से कक्षा 2 का भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कक्षा 3 का कर लेता हूँ और कक्षा यहाँ पे 4 का कर लेता हूँ और आगे में कक्षा 5 का कर लेता हूँ। इसी प्रकार कक्षा 6 का कर लेता हूँ और कक्षा यहाँ पे 7 का कर लेता हूँ और कक्षा 8 का मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ऐसा करने के बाद नीचे आपके सामने जो एक ऑप्शन नज़र आ रखा होगा सेव का, और इसकी सहायता से आपको इन सभी को सेव कर लेना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर लेता हूँ। ऊपर लिखा हुआ आ चुका है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वह इन्फॉर्मेशन है बीन सक्सेसफुली हो गई है सेव्ड, और ये सेव सक्सेसफुली होने के बाद अब हमको वापस जो कि हमारा परीक्षा परिणाम वाला टैब है उसके ऊपर जाना हो, क्योंकि अब हमें जो विषय अध्यापक की मैपिंग यहाँ पे करनी है। तो परीक्षा परिणाम वाले टैब के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस प्रकार से जो मेनू बार है ये मुझे खुल के दिखाई देगा और इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो हमारे पास में जो कुछ ऑप्शन हैं ये नज़र आ रखे हैं। इनमें परीक्षा परिणाम की जो प्रविष्टि वाला सेक्शन है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से जो आपके पास में सेक्शन दिखाई देंगे, इसमें यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये विषय अध्यापक मैपिंग का जो ऑप्शन है ये दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से जो ऑप्शन है वे खुलकर आ जाएंगे। इसमें 2 प्रकार के ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं, जो कि RKSMB के लिए है और यहाँ पर फॉर ऑल क्लासेस रिजल्ट मैपिंग जो पर्पज़ है इसके लिए ले रखा है। दोनों ही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। RKSMB के लिए हम ऐप यूज़ करेंगे तो उसके लिए भी सबसे पहले हमारे पास में विषय अध्यापक की मैपिंग करनी होगी, जो कि हमें यहाँ से करनी होगी, और हमारे विद्यालय के जो रिजल्ट है और उससे संबंधित जो परीक्षा परिणाम के जो एंट्री करने के लिए भी यहाँ पे हमें काम करना होगा। तो सबसे पहले मैं ऑल क्लासेस पर क्लिक कर देता हूँ और इस पर क्लिक करने के साथ ही इस प्रकार का जो सेक्शन है ये खुल चुका है। सेशन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्लास यहाँ पर करनी है, सेक्शन करना है, गो करना है और फिर आपके पास ऑप्शन आएंगे। पहले मैं सत्र ले लेता हूँ 23-24, कक्षा यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको 1 करके इसको यहाँ पे गो करता हूँ। और जैसे इसको करने के बाद हमारे पास में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, ये इस प्रकार से नज़र आ जाएंगे। आप एक एक करके ध्यान से देखिए कक्षा 1 के लिए हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स है, EVS इसमें नहीं है और
बाकी जो पर्सनल जो कि क्वालिटीज़ एंड जो एप्टीट्यूड वाला जो ऑप्शन है हमारे पास ये दिखाई दे रहा है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का दिखाई दे रहा है, आर्ट एजुकेशन का भी यहाँ दिखाई दे रहा है। जो भी टीचर वर्तमान में कर रहे थे तो आपको सबसे पहले वर्किंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे मैं हिंदी के अंदर वर्किंग ले लेता हूँ। वर्किंग लेने के बाद ही जो टीचर्स वर्किंग में अभी मौजूद है उनकी लिस्ट आपके पास में यहाँ पे जो टीचर्स का ऑप्शन दे रखा है, सेलेक्ट के ऑप्शन की सहायता से आप सेलेक्ट कर सकेंगे। मैंने यहाँ पे खोल दी है और अब मैं हिंदी किसी देना चाहता हूँ विद्यालय के अंदर, वो मैं सेव कर लेता हूँ। और यदि आपके पास में दो टीचर्स अवेलेबल है तो आप उसमें से के लिए भी यहाँ पर भी उसका ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक टीचर अगर छोड़ के चला गया है और दूसरे को आपने आवाज़ दी है तो यहाँ पर सेकंड टीचर का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। इसी प्रकार से जो इंग्लिश है वो वर्किंग ले लेता हूँ और एक एक करके मैं यहाँ ऑप्शंस में सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैथ्स के लिए भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये करने के बाद जो कि ईवीएस है वो नॉट एप्लीकेबल है, इसको मैं यहाँ से नॉट एप्लीकेबल वाले सेक्शन पर कर लेता हूँ, जिससे कि ये हाइड हो जाएगा। बाकी जो कि पर्सनल जो क्वालिटीज़ एंड एप्टीट्यूड का दे रखा है उसको भी मैं टिक कर लेता हूँ। हेल्थ के लिए भी मैं यहाँ पे ऑप्शंस में ले लेता हूँ कि कौन टीचर यहाँ पे रहेगा, और आर्ट में भी यहाँ पे ले लेता हूँ कि कौन टीचर इसके अंदर काम करेगा। और ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जो सबमिट का ऑप्शन दे रखा है इस सबमिट के ऑप्शन की सहायता से इसको यहाँ पर अपडेट कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पर इसको अपडेट कर दिया है और ऊपर लिखा हुआ आ चुका है सक्सेस, टीचर हैज़ बीन मैप्ड टू द सब्जेक्ट सक्सेसफुली हो चुका है। और अब मैं एक एक करके जो सभी क्लासें हैं वापस मैं चेंज कर देता हूँ और कक्षा में वापस यहाँ पे सेकंड ले लेता हूँ। एक एक करके मैं सभी कक्षाओं के जो टीचर्स हैं उनकी यहाँ पे मैपिंग कर देता हूँ। वापस मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और अब मैं आर के असेंबली के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। आर के असेंबली के क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से जो कि टीचर्स की जो कि मैप्ड की गई है और यहाँ पर आईडीज़ नज़र आएगी। क्लास 3 से 8 की क्लिक स्टाफ आईडी दे रखी है। ये देखिए जो कक्षा 3 है, 4 है, 5, 6, 7 और 8 उन सभी के लिए हिंदी और इंग्लिश और मैथ्स के अंदर कौन कौन है इसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। अगर आपको ध्यान से देखना है कि इसके अंदर किस टीचर्स की ये जो आईडी है किस टीचर की है और किसी इसका जो प्रभार है ये मिला हुआ है, तो यहाँ पर इसको इसी आईडी के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे जो सब्जेक्ट का नाम नज़र आ जाएगा। जैसे हिंदी तो मैंने बता ही दिया था, हिंदी है और हिंदी के अंदर जो कि वर्किंग जो टीचर्स है वो कौन है तो यहाँ पर ये नज़र आ जाएगा। और आप यहाँ पर इसको देखकर इसको वापस जैसे मैं दिखा देता हूँ और इसको यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। हर एक जो टीचर्स है उसकी आईडी यहाँ पर शो रखी है और आप हर एक टीचर्स के लिए देख लें कि हिंदी कौन पढ़ा रहा है, मैथ्स कौन पढ़ा रहा है और इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है। जिससे मैं एक एक करके रैंडमली यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि कौन सा टीचर्स क्या पढ़ा रहा है और गलत है या ये जो ऑप्शन हमारे पास में सही है, तो इनको ध्यान से देख लेते हैं। और इसके बाद अब हमको यहाँ पर नज़र आ जाएगा कि किस प्रकार से हमें यहाँ पे काम करना है। और जैसे मैं यहाँ पे लास्ट वाले सेक्शन में भी यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि क्या स्थिति रहती है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आ चुका है मैथ्स और जो वर्किंग टीचर है उसका नाम यहाँ पे आ चुका है और हम इसको यहाँ पे सबमिट करते चले जाएंगे, जिससे कि ये डाटा हमारा सबमिट हो जाएगा और सेव हो जाएगा। तो साथियों हमने देखा कि किस प्रकार से हमने आसानी से जो स्कूल स्टार्टिंग होती है उस समय के लिए यानी जो शिक्षकों के लिए जो कक्षा अध्यापक की मैपिंग है और इसी के साथ विषय अध्यापक की मैपिंग है, ऑनलाइन शाला पढ़ने के पोर्टल पर किस प्रकार से इसको ऑनलाइन करेंगे और टीचर्स की डिटेल यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे शो हो जाएगी। तो साथियों ये जो पूरी जानकारी है मैंने आपको दे दी है कि किस प्रकार से आप दोनों ही काम जो कि सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे सत्र के प्रारंभ में तो आप करना सुनिश्चित करें, जिससे कि सभी जो टीचर्स हैं उनको ये ध्यान हो कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट अलॉटमेंट हुआ है और उन्हें अब काम किस प्रकार से करना है, योजना किस प्रकार से बनानी है और बच्चों के साथ वो डील करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी साथियों को वीडियो शेयर करना ना भूलिए।